हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। आज हम सीखेंगे इंटूबेट करते समय मरीज को क्या क्या ओटी में सामान होना चाहिए। अगर जीए में हम इंटूबेट कर रहे हैं तो हमारे पास क्या क्या होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, हमारे पास 6 सामान उपलब्ध होना चाहिए मरीज को इंटूबेट करते वक्त। सबसे पहले क्या है, मास्क हो गया, नंबर वाइज से आता है। जिस मरीज को जिस नंबर का मास्क चाहिए वो नंबर यूज होता है। उसके बाद से हो गया एटी ट्यूब, उसके बाद फिर हो गया डिस्पोजल, फिर लैरिंजोस्कोप, फिर उसके बाद बूजी, फिर उसके बाद सक्शन। इन 6 चीज़ों को हमारे पास रहना बहुत ज़रूरी होता है। सक्शन का क्या काम होता है कि अगर माउथ नोजिया या मुंह में कोई बलगम वगैरह फंसा रहता है तो उसको सक करने के लिए। तो आइए हम देखते हैं मेरे पास कौन कौन से सामान है। सबसे पहले हो गया ये मास्क हो गया, 3 नंबर का मास्क मेरे पास है। मरीज को ऑक्सीजन देते समय उसके सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए मास्क की ज़रूरत पड़ती है, ताकि इसके थ्रू मरीज को मास्क के थ्रू उसको ऑक्सीजन दिया जा सकता है। फिर उसके बाद से होता है मेरे पास ईटी ट्यूब, नंबर वाइज आते हैं। मेरे पास अभी 8.5 नंबर का ट्यूब है। ये ईटी ट्यूब के थ्रू मरीज के लंग्स को हम वेंटिलेट करते हैं, उसको ऑक्सीजन दिया जाता है। ये हो गया। फिर उसके बाद से हो लैरिंजोस्कोप। लैरिंजोस्कोप का इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। लैरिंजोस्कोप रहेगा तभी हम मरीज को इंट्यूबेट कर सकते हैं। तो ये हो गया लैरिंजोस्कोप। फिर उसके बाद से हो गया डिस्पोजल। डिस्पोजल के थ्रू हम ईटी ट्यूब में जो यहाँ पे ये एक गुब्बारे के जैसे यहाँ पे जब यहाँ से हम पिक करेंगे एयर, तो यहाँ पे गुब्बारे के जैसे यहाँ पे फूलेगा ये, तो ये जा करके लंग्स को वहाँ पे अटैच करके उसको लॉक करता है। ठीक। फिर उसके बाद से हो गया ये बूजी। बूजी को भी रखते हैं जब डिफिकल्ट मरीज होते हैं तब, क्योंकि डिफिकल्ट मरीज को बूजी की बहुत ज़रूरत पड़ती है। ईटी ट्यूब बहुत सहायता होता है उसमें। फिर उसके बाद से हो गया सेक्शन को भी अगर माउथ में जो बताया ना, नोजिया ब्लीडिंग, माउथ ब्लीडिंग या मुंह में कफ वगैरह, थूक वगैरह इकट्ठे रहते हैं तो उसको सक करने के लिए सेक्शन की जरूरत पड़ती है। तो ये मेरे पास 6 सामान हो कि मरीज को इंटूबेशन के समय क्या क्या रखना चाहिए, क्या क्या तैयारी रखना चाहिए। थैंक यू। हमें आप लोगों को पता हुआ कि आप लोगों को अच्छे समझ से आ गया हो गया। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।